टाइटैनिक शिप डूबने के बाद कई लोग उस जगह को एक्सप्लोर करने गए और सेफली वापस भी आए। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ टाइटन सबमरीन के साथ कि वो सफर पर तो निकली पर कभी वहां से वापस नहीं लौट पाई, और क्यों सिर्फ टाइटैनिक शिप के बाद टाइटन सबमरीन ही डूबी। टाइटन सबमरीन की कहानी तो हम सब ने सुना ही है कि आखिर किस तरह से वो इस बड़े से समंदर में गायब हो गई। टाइटन सबमरीन ने 17 जून 2023 को अपना सफर शुरू किया। सफर की शुरुआत हुई कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से, लेकिन इस सफर के शुरू होने से पहले ही इसके टेस्टिंग के दौरान इसमें कुछ खराबी पाई गई थी। तो फिर आखिर क्यों इस सबमरीन के खराब होने के बाद भी इसे समंदर की गहरे अंधेरे में उतार दिया गया, और आखिर इस गहराई में ऐसा क्या हुआ कि आज तक टाइटन कभी समुद्र से वापस नहीं आ सकी। इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं रविशंकर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा सकते हैं। टाइटन सबमरीन को ओशियन गेट एक्सपीडिशन नाम की कंपनी ने बनाया था। जब से टाइटैनिक डूबी है तब से कई ऐसे लोग हैं जिनका सपना है कि वो समंदर के अंदर जाकर टाइटैनिक के मलबे को देखे। इसी सपने को पूरा करती है टाइटन सबमरीन। इससे पहले भी टाइटन सबमरीन को पानी में 3 बार उतारा गया है। अपने पहले 3 सफर की ही तरह टाइटन सबमरीन को एक बार फिर 18 जून सुबह 8 बजे पानी में उतारा गया। आपको बता दें, इस सफर में कुल मिलाकर 5 लोग थे। तो चलिए पहले उनके बारे में जानते हैं। इनमें से सबसे पहले खुद ओशियन गेट के CEO स्टॉकटन रश थे। टाइटन सबमरीन को लॉन्च करने के बाद इन्होंने कई इंटरव्यूज भी दी थी। कई लोगों ने इन्हें सलाह दी थी कि टाइटन सबमरीन की टेस्टिंग करवाई जाए, लेकिन स्टॉकटन रश का मानना था कि टाइटन को टेस्टिंग की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक फ्रेंच डीप सी एक्सप्लोरर और टाइटैनिक एक्सपर्ट पॉल हेनरी नार्जुलेट, जिन्होंने इससे पहले भी कई बार टाइटैनिक के मलबे तक का सफर किया है और टाइटैनिक पर कई सारे रिसर्च किए हैं। इस सफर में तीसरा आदमी थे एक ब्रिटिश बिलियनरी हमिश हार्डिंग, और इसके अलावा एक पाकिस्तानी ब्रिटिश बिलियनरी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान। 17 जून को हमिश हार्डिंग ने डाइव करने से पहले इंस्टाग्राम में अपना एक आखिरी पोस्ट डाला था, जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि खराब मौसम की वजह से उनकी मिशन थोड़ी डिले हो चुकी है और अगले दिन मौसम ठीक होने पर टाइटन को समुद्र में डाइव कराया जाएगा। एक छोटे से सबमरीन में 1912 में डूबी विशालकाय टाइटैनिक को देखने का शौक पूरा करने के लिए ये 5 लोग समुद्र की गहराई में निकल पड़े, पर शायद किसी को भनक तक नहीं थी कि इनकी ये शौक इनकी मौत का कारण बनेगा। 1912 में 2 हिस्सों में टूटकर अटलांटिक ओशियन में डूब जाने वाली टाइटैनिक शिप की कहानी तो आप सब ने सुना ही है, जिसके गवाह बस कुछ लोग थे जो इस एक्सीडेंट से बचकर वापस आने में कामयाब हुए थे। हम आपको बता दें कि जब टाइटैनिक के ओशन में डूब जाने की खबर आई तो टाइटैनिक को पानी के अंदर ढूंढने के लिए कई सारे रिसर्च हुए। ये रिसर्च ऑपरेशन के कई सालों तक चला, पर अटलांटिक ओशन के हार्श कंडीशन की वजह से टाइटैनिक के अवशेषों को ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन था। पर 73 ईयर्स के लंबे इंतजार के बाद 1985 में टाइटैनिक को समुद्र के सतह से लगभग 4000 मीटर की गहराई में ढूंढ ही लिया गया। इस ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च के बाद टाइटैनिक का रुख कई सारे एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स ने भी किया, और अब कई सारे सवालों को ढूंढने का समय आ चुका। 1995 में कैनेडियन फिल्म मेकर जेम्स कैमरून ने भी टाइटैनिक तक का सफर कई बार किया, जिस वजह से ही 1997 में जेम्स कैमरून की टाइटैनिक मूवी का एक्सपीरियंस हम सभी कर पाए। इस मूवी ने अपनी पहुंच इतनी दूर तक फैलाई कि अब टाइटैनिक के मलबे को देखना करोड़ों लोगों का ख्वाब बन चुका है, और अब टाइटैनिक का ये मलबा सिर्फ रिसर्च ही नहीं बल्कि टूरिस्ट प्लेस की तरह भी यूज किया जाता है। आपको बता दें कि टाइटैनिक शिप का ये रेक समुद्र से 4 किलोमीटर की गहराई पर है, जो कि लगभग 5 बुर्ज खलीफा की हाइट जितनी गहरी होगी। ऐसा माना जाता है कि ओशन में इतने गहराई में जाना स्पेस से जाने से भी ज्यादा कठिन है, क्योंकि समुद्र के इतने गहरे में पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है। 4 किलोमीटर के इस गहरी पानी का प्रेशर लगभग 5800 PSI का होता है। ये प्रेशर इतना हाई होता है कि मानो आपकी उंगली के 1 स्क्वायर इंच के हिस्से पर एक हाथी का पूरा प्रेशर लगा दिया जाए। इसे आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि एक सबमरीन जो कि 1000 ऑफ स्क्वायर इंच बड़ी है, तो उस पर कितना ज्यादा प्रेशर लगा होगा। खैर, 4 घंटे की देरी की वजह से टाइटन को 18 जून 2023 को दोपहर 12 बजे पानी में उतार दिया गया। आपको बता दें कि सबमरीन से टाइटैनिक तक पहुंचने में लगभग 2 घंटे लगते हैं, लेकिन 1 घंटा 45 मिनट बाद ही टाइटन का संपर्क मदरशिप से टूट गया, जो कि टाइटन के ऊपरी समुद्र की सतह पर खड़ी थी। क्योंकि टाइटन को पानी में उतारे 1 घंटा 45 मिनट हो चुका था, तो इसका मतलब तो यही होता है कि सबमरीन टाइटैनिक के बहुत करीब थी, और इतनी गहराई में वायरलेस कनेक्शन का टूटना एक आम बात होता है, जिस वजह से इस बात को नजरअंदाज किया गया। पर यह ट्रिप कुल 7 घंटे का था, यानी दोपहर 12 बजे शुरू इस यात्रा को शाम 7 बजे खत्म हो जाना था।
लेकिन शाम के 7 बजे के बाद भी जब टाइटन से कोई कनेक्शन नहीं बन पा रहा था और ना ही समुद्र के गहराई से ये सबमरीन वापस आई, तब मदरशिप में हलचल मचने लगी और टाइटन को ढूंढने के लिए कई सारे ऑपरेशंस किए गए। रात के 9:40 में मदरशिप के क्रू ने यूएस कोस्ट गार्ड से भी मदद मांगी और अगले दिन मंडे को भी यूएस और कनाडा के शिप्स और प्लेन्स ने भी पूरी एरिया में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दी। सोनार स्कैनिंग की मदद से इस तलाश को पानी के अंदर भी जारी किया गया। इस एरिया की कमर्शियल शिप को भी चौकन्ना रहने का ऑर्डर दिया गया। 2 दिनों तक इसकी तलाश जारी रही, पर बदकिस्मती से कुछ हाथ नहीं लगी। 21 जून की सुबह एक रिसर्च टीम को पानी के गहराई से कुछ साउंड वेव्स का पता चला, जो कि अंडर वाटर रेडार्स ने कैच की थी। ROV यानी रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स को इस साउंड के डायरेक्शन में भेजा गया, पर एक बार फिर टाइटन का ये तलाश नाकामयाब ही रही। शायद सबने अब ये मान लिया था कि अब टाइटन का नामो निशान मिलना नामुमकिन है, क्योंकि टाइटन में जो ऑक्सीजन स्टोर था वो 4 दिनों में खत्म हो जाता और बिना ऑक्सीजन के इतनी गहराई में कोई बचने की सोच भी नहीं सकता। और 4 में से 3 दिन ऑलरेडी गुजर चुके थे, तो अब उसमें बैठे लोगों का बचना बड़ा मुश्किल हो चुका था। लेकिन यूएस, कनाडा और फ्रांस के रिसर्च टीम के मेहनत और लगन की वजह से कुछ तो हासिल हुआ, जो ये तो कंफर्म कर देता है कि टाइटन का ये मिशन कामयाब नहीं हो सका। क्योंकि थर्सडे 22 जून को दोपहर 12 बजे जब ROV को वापस पानी में उतारा गया और टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया, तो वहां से जो खबर आई वो अच्छी नहीं थी। असल में दोपहर 3:48 में जब ROV टाइटैनिक के मलबे के पास पहुंची, तो टाइटैनिक के मलबे से लगभग 500 मीटर की दूरी पर टाइटन के कुछ हिस्से पाए गए, जिससे ये कंक्लूजन निकलता है कि समुद्र की गहराई में जब ये सबमरीन गई तो पानी के इस प्रेशर को नहीं झेल पाई और बीच रास्ते में ही ये सबमरीन फट गई, जिसके साथ 5 पैसेंजर की मौत हो गई और मदरशिप पर बैठे सभी लोग यही सोचते रह गए कि डीप सी ओशन की वजह से टाइटन से कनेक्शन टूटा हुआ है। टाइटन के फट जाने की इस खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी और ओशन गेट की सेफ्टी पर भी कई सारे सवाल उठने लगे। इस सफर में शामिल होने वाले ओशन गेट के CEO स्टॉकटन रश ने 2021 के इंटरव्यू में ये कहा भी था कि उन्होंने इस सबमरीन को बनाते वक्त कुछ रूल्स भी तोड़े हैं, क्योंकि उन्होंने टाइटन के कुछ हिस्सों में स्टील की जगह एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर यूज किया है। उन्होंने इसका कारण ये बताया कि वो इस इंडस्ट्री में कुछ इनोवेशन करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने इस कार्बन फाइबर से स्टील को रिप्लेस किया। पर शायद उन्हें भी ये नहीं पता था कि 2 साल बाद उनकी यही इनोवेशन उनकी मौत का कारण बनेगी। आपको ये बता दें कि टाइटन को 5000 से 10,000 PSI के प्रेशर पे टेस्ट भी किया गया था, जिसमें ये पास भी हो गई थी। पर एक्सपर्ट ये कहते हैं कि ओशन के अंदर कई तरह की चीजें होती है जिससे प्रेशर लेवल बढ़ सकता है और हो सकता है कि समुद्र के अंदर में कोई बड़ा सा जीव या कोई भारी रॉक भी टाइटन से टकराया हो, जिससे टाइटन एक्सप्लोड कर गया। टाइटन की तबाही की एक और भी वजह थी और वो थी इस पे होने वाले क्रैक्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। असल में 2019 में टाइटन में एक और बिजनेसमैन कार्ल स्टैनली ने सफर किया था। कार्ल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो टाइटन से समुद्र की गहराई में नीचे जा रहे थे, तब उन्होंने टाइटन की बॉडी से कुछ क्रैकिंग की आवाज सुना था। शायद ये क्रैकिंग इस बात की वार्निंग थी कि टाइटन की बॉडी पानी का प्रेशर को नहीं झेल पा रही है। और अगर ये बात सच है तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि उस दिन भी टाइटन की बॉडी में क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए थे। और ओशन गेट के एक एग्जीक्यूटिव ने भी इसके खिलाफ 2018 में आवाज उठाई थी कि टाइटन का कार्बन फाइबर बॉडी पानी का प्रेशर नहीं झेल पाएगा। एक्सपर्ट के मुताबिक उस दिन भी टाइटन पानी में फट गई थी, जिसमें सिर्फ 0.3 सेकंड का समय लगा था। दोस्तों, इस हादसे के बाद अगर आपको कभी टाइटैनिक का मलबा देखने का मौका मिले तो क्या आप पानी के इस गहराई में जाना चाहेंगे? ये हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।